मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग बिहार एमटेक एडमिशन के रिलेटेड डाउट को समझने की कोशिश करेंगे कि पहला सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन क्या होता है। इसमें क्या होता है, 30 से 40% स्टूडेंट गलत परसेंटेज के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको जो पता होता है कि सीजीपीए में क्या करें, हम लोग 9.5 से गुना कर दे। बाकी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कोई भी परसेंटेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं है। अब हम लोग इसको समझेंगे पूरा डिटेल में कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। जो पास आउट होते हैं उनको तो मार्कशीट पे रहते हैं, तो उनको तो परसेंटेज के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत होता है अपेयरिंग वाले स्टूडेंट। तो हम लोग उसको समझेंगे कि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट कैसे अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा, अटेंडेंस कंपलसरी रहता है कि नहीं, ये टोटल 70,000 लगता है या ज़्यादा। किसी भी यूनिवर्सिटी से बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सिविल में कितना सीजीपीए होना चाहिए, विदाउट गेट वाले को एडमिशन हो जाएगा। मैं गेट दिया हूँ पर गेट क्वालिफाई नहीं, मतलब ये सारे डाउट को अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको भी किसी तरह के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके डाउट को क्लियर करने के कोशिश करेंगे। और आप यदि नहीं तो आपके कमेंट पे हम वीडियो बना देंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब पहला पॉइंट आता है सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन। तो अब पहले दो तरह के स्टूडेंट होंगे। कितने तरह के स्टूडेंट होंगे? स्टूडेंट दो तरह से होंगे। पहला 25 से पहले के पास आउट। 25 से पहले के पास आउट। इस स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मार्कशीट पे परसेंटेज मेंशन रहता है। प्रॉब्लम किसको होता है? जो 2024 के 2025 के पास आउट स्टूडेंट के 2025 के पास आउट स्टूडेंट को 2025 के पास आउट स्टूडेंट के इसमें भी दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि इसको तो पूरा 8 सेमेस्टर, इसको अभी ग्रेड कार्ड पे कितना रहेगा, 6 सेम तक का। ग्रेड कार्ड पे भी 6 सेम तक का अपडेट रहता है। यानी स्टूडेंट को अब परसेंटेज कन्वर्जन करने के लिए बहुत सारे होता है। अब देखो, इसमें जो 2025 के पास आउट होते हैं वो रेगुलर होता है। क्या होता है? रेगुलर। और दूसरा होता है एली। तो रेगुलर वाले को भी उतना दिक्कत की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेगुलर वाले को 1 से 8 सेमेस्टर तक का मार्क्स दिया रहता है। कितना रहता है? रेगुलर वाले को 1 से 8 सेमेस्टर तक का मार्क्स पता रहता है। अब वह स्टूडेंट क्या करेगा 1 से 8 सेमेस्टर तक का, क्योंकि यदि उसको ग्रेड कार्ड मिलेगा तो 6 तक रहेगा। तो आप नहीं तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेम वन में, देखिए सेम वन में 700 का एग्जाम हुआ। हाँ, सेम वन में 700 का एग्जाम हुआ, जिसमें से कितना आया? 555.96। यानी यह परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाया गया है। पिछला बार हमने ये परसेंटेज कैलकुलेट ऐसे ही करके इसका फॉर्म अप्लाई किया था। तो इसका दूसरा जो है कि सेकेंड सेम में इतना, थर्ड सेम में इतना, यानी टोटल जोड़ लेंगे। टोटल कितना आया था? 55-50। कितना आया था? 55-50। 55-50 में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया गया था? 44-98। फिर 44-98 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 81.05%। 81.05%। यानी रेगुलर वाले को एक ये तरीका है कि आप टोटल कितना का एग्जाम हुआ और आपने कितना लाया वो सारे जोड़ के, ऐसे थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेट करने के लिए। बाकी सबसे बेस्ट तरीका यही है यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो यानी आप ऐसे कर सकते हैं जोड़कर। फिर अब सबसे मेन जो आता है, एली वाले स्टूडेंट को दिक्कत होता है। अब एली वाले स्टूडेंट को क्या दिक्कत होता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एली वाले का जो होता है 1 से 2 सेम, ये डिप्लोमा के मार्क्स पे आधार पे होता है। किस पे होता है?
डिप्लोमा के आधार पे। यानी यह स्टूडेंट को मार्क्स पता ही नहीं रहता है कि हमने कितना का एग्जाम दिया और कितना मुझे, यह डिप्लोमा। दूसरा, एली वाले को स्टूडेंट का 3 से 8 सेमेस्टर तक का मार्कशीट होता है। कितना होता है? 3 से 8 सेमेस्टर तक के। यानी ये रेगुलर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 से 8 तक के मार्क्स जोड़ के कैलकुलेट या ग्रेड कार्ड मिल जाएगा। यानी ग्रेड कार्ड मिल जाएगा तो उससे भी हो जाएगा ग्रेड कार्ड से, क्योंकि ग्रेड कार्ड पे परसेंटेज, सीजीपीए ये सब मिलता है। ग्रेड कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको एग्जामिनेशन सेल में मैसेज कर दे, मेल कर दे, वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे देगा, जिससे क्या होगा, आपको ग्रेड कार्ड मिल जाएगा। अब देखो, हाँ, ए स्टूडेंट को क्या करना होगा। यानी ए स्टूडेंट तो मैनुअली कैलकुलेट भी नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? जिससे यहाँ से देखो 3 से 8 तक ये तो पता रहेगा स्टूडेंट का। ये जो है इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट का मार्क्स है, कितना है टोटल? 5550 का, डबल ई का। अब देखो, जिससे इसने क्या किया, देखो सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में 700 का एग्जाम हुआ और डिप्लोमा के मार्क्स के आधार पे 555.96 दिया गया। फिर सेम 2 का 550 को, फिर डिप्लोमा के आधार पे 436.82 दिया गया। यानी यह मार्क्स उसे सिर्फ एक ही जगह से पता चलेगा, वो है ग्रेड कार्ड। यानी एली वाले स्टूडेंट को कॉलेज से ग्रेड कार्ड प्राप्त करना होगा। यानी यूजर आईडी पासवर्ड लेकर वह ग्रेड कार्ड डाउनलोड भी कर सकता। हमने भी यही किया था जिस समय अप्लाई करना था, तो ग्रेड कार्ड लेकर फिर उस पर मेंशन रहता है। हमको आप इससे, अब आपको इससे कोई भी रिलेटेड डाउट नहीं, आप इसमें गलती ना करें, नहीं तो आपको काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया जाता है। काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि सही से आप परसेंटेज नहीं फिल करते हैं। तो आपको टाइम है कितना, अभी भी टाइम है 20-21 तक, एडिट तक भी टाइम है, 20 तक टाइम है। आप ग्रेड कार्ड पता करें, फिर आप परसेंटेज अच्छा से कैलकुलेट करें, तभी अप्लाई करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है आपको। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अटेंडेंस कंपलसरी रहता है गेट वालों को। तो देखो, 2 तरह के स्टूडेंट, पहला तो गेट हो जाता है एडमिशन में, गेट, और दूसरा नॉन गेट। यही डाउट रहेगा सबको, तो हम दोनों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, गेट वाले को क्या होता है, स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड के लिए क्या होता है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। यानी गेट वाले के लिए तो अटेंडेंस कंपलसरी है। और दूसरा, एवरी मंथ वेरीफाई के लिए सर के पास जाना पड़ेगा। एवरी मंथ वेरीफाई कराना होता है, वेरीफाई कराना होता है। यानी आपको पीजी कोऑर्डिनेटर के पास एवरी मंथ जाना ही पड़ेगा, तभी वह स्टाइपेंड के लिए अटेंडेंस वेरीफाई करेंगे। यदि अब टीचर पे डिपेंड करता है, यदि है उनके ऊपर, कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। यानी गेट वाले के लिए मान के चलिए कि अटेंडेंस कंपलसरी है। नॉन गेट वाले के लिए अभी तक नॉन गेट वाले को, जैसे अभी यहाँ पे क्या देखे हमने कि 0% अटेंडेंस पर भी फॉर्म फिलअप हुआ है, एग्जाम भी दे दिया है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है 24 से 26 बैच का। इसमें अटेंडेंस का इशू नहीं किया गया है किसी का भी, गेट हो या नॉन गेट हो। तो यानी नॉन गेट वाले को क्लास भी नहीं चला था। क्लास कितना चला था, 10 से 15 क्लास, 10 से 15 क्लास ही चला था पूरा एक सेमेस्टर 6 मंथ में। यानी नॉन गेट वाले के लिए अभी तक तो क्लास कंपलसरी नहीं है, कीजिए या नहीं कीजिए। डाउट क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मेस एंड हॉस्टल का अलग से फी लगेगा या 70,000 में इंक्लूड है? तो अलग से लगता है, मेस एंड हॉस्टल फी अलग से लगेगा, अलग से। ये जो 70,000 है 2 टाइम एडमिशन का है, इसको समझाए थे
कि 70,000 कैसे लगता है, जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर तो एडमिशन के समय ही लग जाता है 22,230। फिर दूसरा लग जाता है एग्जाम फॉर्म 6200 2 सेमेस्टर का। फिर रजिस्ट्रेशन फी 2500 लग जाता है, रजिस्ट्रेशन फी 2500। यानी फिर सेकेंड ईयर में भी सेम प्रोसेस रहेगा। सेकेंड ईयर में सिर्फ सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगता, यानी टोटल 70,000 या कॉलेज के फी है, वो गेट वाले हो या नॉन गेट वाले हो। बस गेट वाले को स्टाइपेंड मिल जाता है, नॉन गेट वाले। अब बात आती, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ बिहार कॉलेज से बीटेक वाले? तो इसमें है कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें भी CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन बहुत मेन है। अब इसमें नहीं होगा, बहुत सारे देखो, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, परसेंटेज मेंशन रहता है, बहुत में सिर्फ CGPA। तो क्या करना होगा, कॉलेज से CGPA यानी कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन पता करना होगा, CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन। और उसका प्रूफ भी क्या है, उसका कोई यूनिवर्सिटी से जो फॉर्मूला के लिए प्रूफ दिया गया होगा, चाहे कोई डॉक्यूमेंट होगा, नोटिस होगा, उसको भी लेकर जाना होता है कि हाँ CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन के लिए यह फॉर्मूला कॉलेज से या यूनिवर्सिटी में है। तो इस चीज़ पे मेन ध्यान देना, न कि 9.5 ये सब नहीं होता, सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। तो इस बात को अच्छा से ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिविल में कितने CGPA पर विदाउट गेट वाले का एडमिशन हो जाता है? तो देखिए टोटल 630 सीट है, जिसमें सिविल के 100 के आसपास है, 100 समथिंग है। अब देखिए इसमें जो पिछला बार के बात हम बता रहे हैं, पिछला बार जो हुआ था मात्र 70 स्टूडेंट गेट से था, यानी सिर्फ 70 स्टूडेंट ही गेट से, यानी लगभग कितना 560 स्टूडेंट विदाउट गेट एडमिशन लिए थे। अब इसमें होता क्या है, देखो सबसे जो कंपटीशन है, देखो 4 ब्रांच मेनली है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, 5 वो है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ECE, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल। यानी पहले हम लोग एक आया समझते हैं। देखो सिविल में क्या होता है, सीट कम है और इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। जैसे 70 स्टूडेंट था, उसमें भी परसेंटेज सिविल का ही परसेंटेज ज़्यादा था। और तो यानी इसमें जो होता है कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है, यानी इसमें एडमिशन के लिए लगभग 70% प्लस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, थोड़ा कम कंपटीशन रहता है, सिविल से कम। इसमें मौका पे सब मिला के देखा जाए तो इसमें भी 65% से ऊपर वाले स्टूडेंट को मिल गया है। फिर आता है इसी में जो पिछला बार था बहुत कम कंपटीशन था, लास्ट राउंड तक सीट खाली था, यानी इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं, बहुत कम वाले को भी हो गया, यानी सीटें खाली था। अब कंप्यूटर साइंस, इसमें भी थोड़ा सा कंपटीशन रहता है क्योंकि बहुत कम सीट है, 3 कॉलेज। मैकेनिकल, इसमें भी लास्ट राउंड तक सीट खाली था, यानी इसी और मैकेनिकल का भी अभी एमटेक के लिए बिहार से
उतना कंपटीशन नहीं है, इसमें इजीली एडमिशन हो जाता है। तो यानी आप लोग को सब बात समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या। इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है कि इस बार गेट से कितना स्टूडेंट है, सिविल से कितना स्टूडेंट अप्लाई किया, यानी बहुत सारे मैटर को देखा जाए तब, यानी इसमें कहना परफेक्ट नहीं होता है कि कितना परसेंट पे, बट हाँ अनुमान है कि इतना वाले को हो जाता है। अब बात आता है कि मैं गेट दिया हूँ पर गेट क्वालिफाई नहीं किया, मुझे गेट से फॉर्म फिलअप करना होगा या सेमेस्टर के मार्क्स बेसिस पर फिल करना। देखिए इसको जिसे में होता है, यूनिवर्सिटी को क्या गेट स्कोर से मतलब होता है, गेट स्कोर एंड क्वालिफाई। ये सिर्फ स्टाइपेंड के लिए देखा जाता है क्वालिफाई, यानी आप गेट दिए नहीं दिए उससे मत, यदि आपने ये नहीं है कि हाँ कितना स्टूडेंट की कट ऑफ गया 22, मान लेते हैं कट ऑफ 22 है, कट ऑफ 22 है, मेरा 20 आया, तो क्या इसका मैं कहीं उपयोग कर सकता हूँ, क्या इसको कहीं उपयोग, बहुत सारे मन में डाउट होता है स्टूडेंट, बट ऐसा नहीं है। जब तक आप गेट क्वालिफाई नहीं करेंगे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, यानी आपको कट ऑफ क्लियर आना चाहिए, हुआ तो यूआर से या तो कैटेगरी से, किसी एक से आप क्वालिफाई है हो गया। ठीक, यदि कैटेगरी से हो फिर भी चाहती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किससे क्वालिफाई है, आपको सीट जनरल रैंक ही वहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, गेट स्कोर के आधार पे रैंक तैयार होता है, गेट स्कोर के आधार पे रैंक तैयार किया जाता है, रैंक बनता है। तो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि और भी कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, और भी कोई किसी तरह के डाउट आए माइंड में तो आप क्वेश्चन